नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गौरव जंक्शन में। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि आप लोगों के आंसर की ऑलरेडी आ चुकी है, लगभग 20-25 दिन हो चुके हैं। आप लोग आंसर की आने के बाद रैंक के लिए परेशान हुए, तो मैंने जितना कोशिश थी आप लोगों को बताने की कोशिश करी। इसके बाद अब आप लोगों के माइंड में अलग अलग प्रकार की जो समस्या आ रही है, अलग अलग प्लेटफॉर्म से आप लोगों के माइंड में उजागर हो रही है, तो सोच रहा हूँ कि उसको दूर करने की कोशिश करूँ। इसके अलावा आप लोग एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार बार मुझसे कि मैं आप लोगों को कि सीसी के आधार पर जब आप लोगों का डीवी होगा ग्रुप डी का, तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो भाई इसके लिए कल रात में या फिर होली के बाद आप लोगों को मैं वीडियो प्रोवाइड करूंगा और अच्छे तरीके से क्लैरिटी दूंगा। इस वीडियो में भी मुख्य चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई है, तो वीडियो आप लोग पूरी देखना सो दैट आप लोगों को जानकारी मिल सके। जिन बच्चों के आईटीआई और अप्रेंटिस डॉक्यूमेंट्स में किसी भी प्रकार की गड़बड़ है, उसे ठीक कराने की कोशिश करो ताकि आप लोगों को डीवी में कोई भी परेशानी ना हो। मैं कुछ एग्जाम्पल आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। ये एक बच्चा है एएलपी का। इस बच्चे का जो है एक अक्षर गलत था, खाली एक अक्षर की वजह से इस बच्चे को डीवी से बाहर निकाला, बोला कि ठीक करवा के लेकर आओ, तो हमने इस बच्चे का करेक्शन करवा दिया था। ये 13/11/2026 की बात है, मैंने आप लोगों को अपडेट भी दिया था, आप लोगों को पता हो। ठीक है, रेलवे ने इसको बाहर कर दिया था। एएलपी का बच्चा है, रिसेंट वाला बच्चा है, बट इसका अब सब कुछ हो गया, करेक्शन हो गया था, तो इसका फाइनल हो गया है। इसी तरीके से मेरे पास और भी समस्या आई। एक बच्चे ने बोला कि सर 2019 का छात्र हूँ, आप प्लीज़ बच्चे को ये इन्फॉर्मेशन बताना कि डॉक्यूमेंट इनकरेक्ट होने की वजह से सीसीओ या आईटीओ क्या हो सकता है। तो इस बच्चे ने अपनी कहानी लिखकर मुझे दी थी। उसके बाद एक और समस्या मेरे पास आई विकास पाटिल की। इस बच्चे ने भी अपनी समस्या जो है यहाँ पर मुझे लिख कर दी, तो इसका तो मैंने ठीक करवा दिया था, इसका भी काम हो गया था। उसके बाद यहाँ पर एक बच्चे ने हमें सुपर चैट किया था, रक्षी नाम है इनका भी हमने करेक्शन करवाया था। इनका भी डीवी में गड़बड़ हुई थी। तो डीवी में अलग अलग प्रकार की गड़बड़ आप लोगों के सामने आती है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी गड़बड़ है आप लोग उसे ठीक करवाओ। हम भी पूरी कोशिश करते हैं आप लोगों के करेक्शन के लिए। हो पाता है तो आपको बता देते हैं, नहीं हो पाता तो आपको वो भी बता देते हैं। ठीक है, ये नंबर है 9650469252। ये नंबर मैंने किसी बंदे को हायर करके दे रखा है, वो जो है आप लोगों का रिप्लाई कर देगा अगर डॉक्यूमेंट आप लोगों को करेक्ट करवाने, किसी भी प्रकार के मिस्टेक, नाम, आपकी डीओबी, आपकी फ़ोटो, आपके फादर का नाम, आपकी मदर का नाम, कोई भी चीज़ गड़बड़ हो आईटी और अप्रेंटिस में, उसको ठीक करवाने के लिए इस नंबर पे आप कांटेक्ट करिए, वो आपको जवाब दे देगा। उसके बाद अब जो मेन समस्या है, तो जो आप लोगों की मेरे पास क्वेरी आ रही है, अब उस पर चलते हैं और आप लोगों को जवाब देते हैं कि आप लोगों की समस्याएं क्या क्या है सीसीए के आधार की। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट चीज़ और है, वो भी आप लोग देखना, आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा। बाकी करेक्शन वाले तो कांटेक्ट कर ही लेना इस पर, जो भी करेक्शन अगर हो पाएगा तो मैं आपको व्हाट्सएप पे ही रिप्लाई दिलवा दूंगा या मैं खुद दे दूंगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब मेरे पास जो समस्या आ रही है 2024 वाले फॉर्म की, 2025 वाले फॉर्म की। सर हम सीसीए स्टूडेंट हैं, हमने सीसीए भी फिल किया था बहुत अच्छे तरीके से, हमें समझ नहीं आ रहा। हमने कुछ बच्चों के फॉर्म देखे हैं, एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पर तो डू यू बिलोंग टू एनी ऑफ द फॉलोइंग एज रिलैक्सेशन कैटेगरी, तो यहाँ पर तो यस आ रहा है। ठीक है, एक्ट अप्रेंटिस में यस आ रहा है, लेकिन इस तरीके से। लेकिन जब हम किसी और का देखते हैं तो हमारे पास जो है यहाँ पर यस आ रहा है। अप्रेंटिसशिप कोर्स डिटेल्स में हमारे पास यहाँ पे नीचे की साइड पे नहीं आ रहा वो। तो सर क्या इससे परेशानी होगी या हमारे को जो है आगे दिक्कत हो सकती है? तो भाई देखो, यहाँ पर आप लोगों का कोर्स कंप्लीटेड अप्रेंटिस यस दिख रहा है, उसके बाद आपका जो है चाहे वो यहाँ पे यस दिख रहा है, वो आप लोगों का एक्सेप्टेबल है। जिस बच्चे को यहाँ पर इस तरीके को लेकर परेशानी हो रही है, भले ही उसने सीसीए लगाया हो, बिल्कुल परेशान मत होइए। अगर आपने सीसीए की डिटेल्स डाली है तो वो आप लोगों की कंसीडर की जाएगी 24-25 के फॉर्म की। आपने अलग अलग प्रकार की सीसीए की डिटेल्स वहाँ डाल के फॉर्म को फिल करा है, तभी आप सीसीए के आधार पर फॉर्म को फिल कर पाए हैं। ठीक है, तभी आपकी आंसर की आप लोगों को दिखी है। और बाकी ये कोई बहुत बड़ा मेजर इशू नहीं है, इसको इशू मत कंसिडर कीजिए। ये आपका एक्सेप्टेड फॉर्म है। इस बच्चे के आई थिंक 69 या 68 के आसपास या आई थिंक उससे ऊपर मार्क्स है, और ये बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, मुझे बार बार बोल रहा था, तो भाई वीडियो बना दिया आपके लिए, आप लोग देख लेना। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए आपका जो फॉर्म है वो कंसीडरेबल है। नेक्स्ट एक समस्या, ये मेरे पास आप यकीन नहीं मानोगे 20 के आसपास बच्चों ने अभी तक भेज दिया है। ये क्या है मैं आपको बताता हूँ।
इस बच्चे ने क्या किया, इसके जैसे और भी बच्चों ने क्या किया कि अपने फॉर्म को ना 2-2 आरआरबी से फिल कर दिया, मतलब 2 रजिस्ट्रेशन कर दिए, और यहाँ पर विभाग ने इसको नोटिस दिया है और यहाँ पर बुलाया है इसको विभाग ने कि प्रेजेंट होइए और अपना जस्टिफिकेशन दीजिए। तो यहाँ पर पूरी संभावना है कि इस बच्चे को डिबार्ड किया जाएगा ऐसी सिचुएशन में। बाकी आप लोग रिक्वेस्ट करोगे तो ये भाई उन पे डिपेंड करता है वो क्या करते हैं। वो एक आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल मारेंगे और दूसरा जो है आप लोगों का यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। बाकी सारी चीज़ यहाँ पर आप लोगों की डिपेंड करती है कि आप जब वहाँ पर जाते हैं इस डेट तक तो आपको पता चल जाएगा। बाकी ऐसी गलती मत करो जिससे कि आप लोग एनटीपीसी से भी जाओगे, एलपी से भी जाओगे, ग्रुप डी से भी जाओगे, हर तरीके की चीज़ से जाओगे अगर आप ऐसी सिचुएशन करते हो तो इससे बचो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे बतानी है, हालांकि मैं जब डीवी की वीडियो बनाने वाला था आप लोगों के लिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है उसमें आपको क्लियर करता, उसमें भी क्लियर करूँगा। मेरे को एक इम्पोर्टेंट चीज़ बतानी है। जो बच्चा यहाँ पर अपना एग्ज़ाम देकर आया है उसको एग्ज़ाम के बाद एक स्लिप मिली होगी, ई स्लिप बोलते हैं उसको, ठीक है, ई एडमिट कार्ड आप लोग बोल दो, वो मिला होगा आप लोगों को। एक स्लिप नीचे की कट काट के देता है वो एडमिट कार्ड की, ठीक है, वो आपके पास होना ज़रूरी है। अगर वो आपके पास नहीं होगी तो डीवी में बहुत बड़ी आनाकानी करेगा आप लोगों के साथ डिपार्टमेंट, ठीक है, तो उसको संभाल के रखें। आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको संभाल के रखें। ये सारी चीज़ें आप लोगों को डीवी के टाइम पर लगेगी, आप लोगों के काम आएगी, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। यहाँ पर आप लोगों का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आप लोगों का रिक्वायर्ड होगा, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी डीवी के टाइम पर और अच्छे तरीके से, मतलब क्या क्या डीवी में रिक्वायर्ड चीज़ें हैं और अच्छे तरीके से आपकी क्लियर करूँगा। थोड़ा आप लोग पेशेंस रखो, टाइम दीजिए मुझे। बाकी डॉक्यूमेंट करेक्शन के लिए इस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। अभी विंडो ओपन है, आईटीआई की भी, अप्रेंटिस की भी, बाद में ओपन नहीं होगी, बाद में आप लोगों को परेशानी होगी। मैं उस चीज़ में नहीं कर पाऊँगा कुछ भी, क्योंकि आप एंड मूवमेंट पे करवाते हो तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पैसा आपको अपनी पॉकेट से देना पड़ता है। अभी चीज़ें कम में हो जाती है तो आप लोग इसको करवा सकते हैं, ठीक है। बाकी धन्यवाद, कीप इन टच, जुड़े रहिए। और ये जो समस्याएं हैं जो मैंने आपको ये वाली बताई है, इस बच्चे के इतने अच्छे मार्क्स थे सीबीटी में, ये परेशान होता है, इस वजह से इस पर भी आपको क्लैरिटी मेरे को देने पड़ी। धन्यवाद।